क्लास किस तरह से? मैम मैंने क्वेश्चन से कंप्लीट कर लिया एडेप्टेशन चैप्टर का। क्या बोल रहे हो? मैम मैंने क्वेश्चन से कंप्लीट कर लिया एडेप्टेशन चैप्टर का। इंट्रोडक्शन का किसका बोल रहे हो? Adaptation of climate. मैम चैप्टर नंबर 13 का वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स का। अच्छा तो मेरे ये पर्सनल पर सेंड करो जल्दी से, चेक करेंगे। और हमको लगता है सभी तो लिख लिए होंगे। ओके मैम। सबका सेंड किए, जिसका भी फिनिश Yes, होता ma'am. है, जैसे ही फिनिश होता है तुम लोग सेंड कर दो। हाँ मेरे पर्सनल पे सेंड करो, चेक कर मैम दो। क्या मैम? वही क्वेश्चन आंसर, जो चैप्टर फिनिश होता है उसका क्वेश्चन आंसर सेंड कर दो, चेक कर देंगे। मैम मैं भेज दी थी आपको चैप्टर नंबर 13। नहीं कुछ उदित तो सेम डे उसी दिन सेंड किया था, तभी उसका ही लेकर के हम ग्रुप में सेंड किए हैं। मैम मैंने भी चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैम, ये आपका चार्जिंग नंबर बाय कहाँ इंडक्शन। मैम गुड आफ्टरनून। एक बात बताए बच्चे, इंडक्शन इंड्यूस, इंड्यूस से ये वर्ड डिराइव हुआ है इंडक्शन, इंड्यूस इंडक्शन क्या है फिर कौन बताएगा? शशांक बताओगे? शशांक शर्मा, व्हाट इज इंडक्शन? मैम उदित राज। उदित राज, उदित जस्ट वेट, उसको भी ऑप्शन दो बेटा। हाँ Process of charging of an हाँ, uncharged शशांक। object without actually touching it with a charged object. आकाश, व्हाट इज इंडक्शन? आकाश 7A। नहीं बोलो। सुमिता Process शर्मा। of charging an Yes, object ma'am. without actually. हाँ हाँ आकाश बोल रहा है, हाँ बोलो आकाश। सुमिता शर्मा। Yes, ma'am. Process of charging an uncharged object without actually touching it with a charged object is called induction. वेरी गुड। चार्जिंग मैम कैन आई रवि? uncharged object without touching is known as induction. It is the method through which we can charge uncharged object. How it is charged? By bringing a charged object near the uncharged object. As all of you are knowing, any object made up of two kind of charge, positive charge and negative charge. All of what is present in this world, all of made up of two kind of charge. Actually, all things made up of atom, and atom having two type of particles, three type of particles, but out of three, two are charged. One that is positive charge, that is proton, and other negatively charged particles, negatively charged agent present in the atom, that is electron, and another that is the neutron, that is uncharged, neutral. So due to presence of electron and proton, all the objects made up of two kind of charge. When we bring the any charged object near the uncharged object, so what happens? Separation of charges takes place. When we place the charge object near about the charge object, opposite charge of the uncharged object appear, whereas same charge is moved
in the farther place. In Ma'am. this case, the uncharged. चलो इसको देखो सभी, पहले मैम देखो इंडक्शन इसको, के प्रोसेस उसके से बाद हम लोग सारा चीज चार्ज आसान है। मोबाइल से अनचार्ज मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। मैम क्या बोले? इंडक्शन के फिर से बोलो। मैम इंडक्शन के प्रोसेस से हम लोग एक हाँ। चार्ज मोबाइल को अनचार्ज मोबाइल को मतलब मैम अनचार्ज मोबाइल को चार्ज मोबाइल से चार्ज कर सकते हैं। देखो मैम यहाँ वो क्या बोल रहा बात है कि अगर मैम हाँ हाँ, इंडक्शन के थ्रू मैम वो जो बोल रहा है ना मोबाइल कि है उसको अगर क्या मैम चार्ज कर किसी सकते हैं, नो ये मैम कह वो बोल रहा रहा है कि है। अगर एक फोन में मैम अगर चार्ज खत्म हो चुका और दूसरे में फुल है तो मैम क्या हम उस फोन से इस फोन को चार्ज कर सकते हैं? नहीं, ये नहीं कह रहा है, कह रहा है कि इंडक्शन के थ्रू अगर मोबाइल कोई अनचार्ज है तो क्या हम उसको चार्ज कर सकते हैं, ये बात कह रहा है कि बाय इंडक्शन ये हम चार्ज कर सकते हैं। तो ये हमको एनर्जी चाहिए होता है, मोबाइल को चार्ज करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। वो जो हम चार्ज करते हैं मोबाइल को बाय कंडक्शन मेथड, तो वो क्या करते हैं कि चार्ज शेयर करते हैं और उसमें केमिकल रिएक्शन होता है और फिर वो चार्ज होता है, उसके पास एनर्जी भी स्टोर हो जाता है। और ये इंडक्शन के लिए क्या हमको चाहिए कि चार्ज तो हो जाएगा, टेम्पररी चार्ज होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यूअस हमारे वर्क में आएगा। तो इसलिए जो है कंटिन्यूअस वर्क में आए तो उसको अल्टीमेटली क्या करना होगा, जैसे इंडक्शन चूल्हा जो है, नहीं इंडक्शन गैस स्टोव नहीं, सॉरी, इंडक्शन चूल्हा जो है वो इंडक्शन मेथड पर ही बेस्ड है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उसको उसमें सप्लाई नहीं करते एनर्जी, आखिर एनर्जी चाहिए होता है मोबाइल को चार्ज करने के लिए। तो ये है कि उसको जो है चार्ज करने के लिए हमको वही मेथड यूज करना पड़ेगा। कौन सा? कंडक्शन मेथड, क्योंकि वो चार्जिंग अप करते हैं, मतलब क्या है कि उसमें हम एनर्जी को इंट्रोड्यूस करते हैं उसको, और वो एनर्जी जो है जो हमारे मोबाइल में मैग्नेट है उसको क्या करता है कि स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये जो चार्जिंग अप करेंगे इंडक्शन मेथड से तो मोबाइल तो चार्ज हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमारा जो है प्रोमिनेंट कोई मेथड होना चाहिए कि सामने लाए, ऐसा चार्ज नहीं होगा। ऐसा